नवनीत जी, एक बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि मान लीजिए नरोत्तम मिश्रा को अगर चुनाव में मैदान में उतार दिया जाता है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं, बीजेपी चुनाव जिताने में भी कामयाब हो जाती है, नरोत्तम मिश्रा चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद उनकी भूमिका आप क्या देख रहे हैं? क्या ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को भी कि भाई 2028 के लिए नरोत्तम मिश्रा बहुत जरूरी है? नहीं, आपने पहले ही बोल दिया कि मान लीजिए सारी बातें, तो मान लीजिए में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। फिर अभी हाल सत्यप्रकाश जी कह रहे थे कि 2.5 साल के अंदर कांग्रेस का मामला ऐसा है कि कांग्रेस वहाँ कुछ, तो फिर पिछले बार भी तो संघ था ना वहाँ पे, पिछले बार भी तो भाजपा थी ना। मतलब इन सब के ऊपर नरोत्तम मिश्रा का अहंकार भारी पड़ा, इसलिए वो हारे थे। तो इस बार इस बात की गारंटी थोड़ी कि वो सारे लोगों की नाराजगी दूर हो गई है। पर एक बात आप मान लीजिए, आज फिर कह रहा हूँ मैं आपसे कि इन सब बातों के बीच भी नरोत्तम मिश्रा जी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अभी वो कह रहे थे कि ये लड़ाई चुनाव कांग्रेस और वर्सेस नरोत्तम मिश्रा का है। नहीं, अगर वोटर वोट देगा तो नरोत्तम मिश्रा जी की भूमिका हो सकती है एक अच्छे नेता के रूप में, पर भाजपा का अपना कमिट वोट जो है वो भाजपा को ही मिलता है, किसी और को नहीं जाता। लेकिन आजाद समाज पार्टी को फिर कहां देख रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आजाद समाज पार्टी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। आपको यही बता दूं कि जो भी पार्टी खड़ी होगी तीसरी, वो दोनों साइड की वोट काटेगी। अगर वो यादव भी खड़े होते हैं वहां पे, तो दोनों पार्टियों पर उसका असर देखने को मिलेगा, पिछड़ा वर्ग का वोट गड़बड़ाएगा। लेकिन अंचल जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे में क्या चर्चा चल रही है? अब हलचल तो बढ़ी गई होगी, कल बड़ी बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पहुंचने वाले हैं, सह संगठन महामंत्री पहुंचने वाले हैं, हलचल तो होगी। नहीं, बिल्कुल हलचल है और देखिए उत्साह भी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम 24 घंटे 365 दिन चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जो फुर्ती दिखाई है कांग्रेस ने, आप देखिए जिस तरीके से कांग्रेस ने आज फुर्ती दिखाई है, सारे नेता वहां पर पहुंच गए हैं। मुझे लगता है इसकी तैयारी कांग्रेस भले ही अब कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दतिया उपचुनाव की तैयारी में लगी हुई थी। पिछले दिनों से नेताओं का आना जाना शुरू था। अभी भी देखिए दतिया के जो नेता हैं, कांग्रेस के हों या अन्य दलों के हों, उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का भी काम चल रहा है और लगभग मान के बैठे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन चूंकि पार्टी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस तरीके से सदन के भीतर वो आक्रामक रहे हैं, जिस तरीके से सरकार को उन्होंने कई संकटों से निकाला है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री उस समय सदन में मौजूद रहते थे, जो कि अपनी विनम्रता के लिए भी जाने जाते हैं। और लेकिन तीरंदाज के तौर पर अगर देखा जाए, फायर ब्रांड नेता के तौर पर देखा जाए, तो नरोत्तम मिश्रा ही सामने खड़े मिलते थे। वो उस भूमिका में अभी कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी तो जरूरी है, लेकिन कितनी सीटों में उनका असर है, अगले चुनाव में वो कितना असर डाल पाएंगे अन्य सीटों पर, अपनी सीट को कितना बचा पाएंगे, ये सब तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अभी बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो देखने वाला ये है कि और कौन से वो नाम है जो 3 से 4 नाम तय होते हैं, पैनल बनता है, उन पैनलों में और कौन से नाम आएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने कही है।